हेलो क्लास 4 बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य कक्षा 4 पाठ 13 अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का वाचन करवाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 75 निकालिए। बच्चों, इससे पहले कि मैं पाठ का वाचन शुरू करवाऊँ, मुझे आपके गृह कार्य से संबंधित आपको कुछ कहना है, और वो यह है कि आपका जो गृह कार्य मुझ तक पहुंचा है उसको देख करके साफ पता चलता है कि आपने पाठ का वाचन किए बिना ही गृह कार्य को कर करके भेज दिया है, क्योंकि उस गृह कार्य में कई बच्चों की बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, मुझे बहुत कम बच्चों के सुलेख मिल रहे हैं। बच्चों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके हर गृह कार्य के नंबर आपको मिलने हैं, तो आप लोग अपने गृह कार्य के साथ सुलेख को अवश्य करके मुझे भेजिए। काम में लापरवाही अच्छी बात नहीं है, और आप अपना कार्य बिल्कुल साफ, सुंदर व स्पष्ट रूप से करके मुझे समय अनुसार भेजिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 4 हिंदी साहित्य पाठ 13 अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का वाचन करवाने जा रही हूँ। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि अपनी पुस्तक खोल करके पेज नंबर 75 निकाल लिया होगा। अब मैं पाठ का वाचन शुरू करती हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, इस पाठ में हम हमारे जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह मेहनत करके अंतरिक्ष तक वे पहुँचे, उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ और उसके लिए उन्होंने क्या क्या मेहनत करी। ठीक है बच्चों। तो अब मैं पाठ का वाचन शुरू करवाती हूँ। हम कहानी किस्सों में ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने हर तरह से इस भारत भूमि को गौरवान्वित किया और संसार में अपना नाम अमर करके हमेशा के लिए भारतवासियों के दिल में अपना स्थान बना लिया। उन्हीं में से एक महान व्यक्ति हैं राकेश शर्मा। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। तो बच्चों, आपने भी कई बार कई कहानी किस्सों में, कई बार बड़े बुजुर्गों से कई ऐसे लोगों के बारे में सुना या पढ़ा होगा जिन्होंने हर तरह से हमारी देश की भूमि को गौरव प्रदान किया और संसार में अपना नाम अमर करके हमेशा के लिए भारतवासियों के दिलों में अपने लिए एक स्थान बना लिया। आज हम उन्हीं में से एक ऐसे महान व्यक्ति जिनका नाम राकेश शर्मा है, उनके बारे में पढ़ेंगे। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई आंध्र प्रदेश में हुई। बचपन से ही इन्हें विमान चालक बनकर आसमान को छूने का शौक था। तो बच्चों, राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी, जो प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई, वह आंध्र प्रदेश में हुई थी, और बचपन से इनको विमान चालक बनकर के आसमान को छूने का शौक था। 1967 में इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया। 4.5 साल के बाद इन्हें भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त हुआ। तो बच्चों, 1967 में इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसको एनडीए बोलते हैं, उसमें प्रवेश लिया, और 4.5 साल की कठिन प्रयास के बाद इनको भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त हुआ और ये स्क्वाड्रन लीडर बन गए। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने अनेक प्रकार के विमानों को चलाने में सफलता भी प्राप्त की। तो स्क्वाड्रन लीडर बनकर के इन्होंने अनेक प्रकार के विमान चलाए और इसमें ये सफल भी हुए। सच कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। राकेश शर्मा के इस सपने को ईश्वर ने अति शीघ्र ही पूरा किया। शीघ्र मतलब जल्दी। कुछ वर्ष पहले सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण भेजा, तो हमारी भारतीय सरकार ने खुश होकर इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया तथा योग्य, साहसी, दक्ष और स्वस्थ व्यक्ति की तलाश में जुट गई।
तो बच्चों, ये बात सच कही गई है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप कुछ चीज़ अपने मन में ठान लो और उसको प्राप्त करने के लिए उस दिशा में प्रयास करो तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे ही होंगे। तो बच्चों, राकेश शर्मा ने जो आसमान को छूने का सपना देखा था, वह उनकी कड़ी मेहनत की वजह से ईश्वर ने इस सपने को बहुत जल्दी पूरा किया। और कुछ वर्ष पहले जो सोवियत रूस था, वहाँ के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण भेजा। तो हमारी सरकार ने, जो हमारी भारत की सरकार ने, खुश होकर इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। लेकिन अंतरिक्ष यात्रा में जिस व्यक्ति का चुनाव होना था वह योग्य, साहसी, दक्ष और स्वस्थ व्यक्ति होना था। तो योग्य, साहसी, दक्ष और स्वस्थ व्यक्ति की तलाश में भारत सरकार जुट गई। योग्य व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच करके इनमें से केवल 4 वायुयान चालकों को मॉस्को भेजा गया था, जिनमें से अंत में इस प्रशिक्षण के लिए राकेश शर्मा को ही चुना गया। इतना ही नहीं, सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग में जुट गए। तो बच्चों, सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने जब भारत सरकार को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण भेजा तो हमारी सरकार ने उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और भारत सरकार योग्य, दक्ष, साहसी व स्वस्थ व्यक्ति की तलाश में जुट गई। और योग्य व्यक्तियों के जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच की गई, लेकिन इनमें से केवल 4 ऐसे व्यक्तियों, वायुयान चालकों को मॉस्को भेजा गया, जिसके बाद भी वहाँ पर कठिन प्रशिक्षण के बाद राकेश शर्मा को ही चुना गया। और राकेश शर्मा ने सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे अपने अंतरिक्ष यात्रा के प्रशिक्षण में जी जान से जुट गए। तो बच्चों, आज के लिए हम पाठ का वाचन यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपने घर में इस पाठ को अवश्य दोहराइएगा और शेष जो वाचन है वह मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। ठीक है बच्चों।